नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के संकट मोचक मैनेजर सरकार के रक्षक अहमद पटेल के न रहने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि उनकी जगह कौन लेगा। दो नाम कांग्रेस के गलियारों में तैर रहे हैं। पहला नाम उछला था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वो जादूगर भी हैं और सचिन पायलट से उनकी तनातनी भी चल रही है। राहुल गांधी ने उनके लिए वायदा भी कर रखा है पायलट के लिए कि हम आपको सीएम बनाएंगे। तो तर्क ये दिया गया कि अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया जा सकता है और उनको अहमद पटेल वाली जगह दी जा सकती है। लेकिन अशोक गहलोत अभी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, लिहाजा वो राजस्थान से भी आने को तैयार नहीं। दूसरा टारगेट उनके सामने अपने बेटे वैभव गहलोत को राजनीति में सेटल करने का है। जोधपुर से जब वो चुनाव हारे उसके बाद अब उनको ऐसे सेटल किया गया है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनवा दिया गया है। लेकिन उससे राजनीति में तो सेटलमेंट नहीं हुआ, तो अभी उनके कई सपने हैं जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। फिर दूसरा बड़ा नाम आया है, वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। हाल के दिनों में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, कांग्रेस को जिस तरीके से शिकस्त मिली उसमें दिग्विजय और कमलनाथ कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर हुए। बीच में कमलनाथ ये भी कहते हुए दिखे कि हम आराम भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आराम करने की ज़रूरत नहीं। गांधी परिवार का विश्वस्त माना जाता है, चूँकि पुराने विश्वस्त हैं वो, तो इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताया ये जा रहा है कि कमलनाथ आए थे और सोनिया गांधी से मिले थे। मिल करके उन्होंने लंबी वार्ता की और उन्होंने G23 यानी कि असंतुष्ट जो खेमा है उससे भी मुलाकात की है। गुलाम नबी आज़ाद जिसको लीड कर रहे हैं और उसमें ब्रिज बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने उनको बहुत बड़ा टास्क दिया है। सोनिया गांधी अभी भी चाहती है कि किसी तरीके से राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए तैयार हो जाए और उनका चुनाव ऐसे हो जैसे सोनिया गांधी के नाम पे आम सहमति बनती रही, यानी कि राहुल गांधी को हाथों हाथ जो असंतुष्ट नेता हैं वो भी ले ले। उधर से जो फीडबैक है कि असंतुष्ट नेताओं को राहुल गांधी से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सोनिया गांधी से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं। राहुल गांधी की जो कोठरी है उससे दिक्कत है, क्योंकि वो किसको मिलवाना है, कब मिलवाना है, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उससे असंतुष्ट नेता परेशान है। दूसरी बात, राहुल गांधी में जो कंसिस्टेंसी नहीं है जिसका जिक्र शरद पवार ने किया था, और किसी भी विषय पे कुछ भी लिख देना है, बोल देना है, पढ़ देना है। कपिल सिब्बल ने मुद्दा उठाया था कि चीन के मुद्दे पे कभी हम लोगों से भी सलाह ले लिया करेंगे क्या ट्वीट करना चाहिए। वो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी के नाम को लेकर के थोड़ा असंतुष्ट खेमे में इफ एंड बट है। ऐसे में गांधी परिवार के सामने एक और विकल्प है। सोनिया गांधी किसी भी स्टेज पे उन्हें दो तरफा यानी कि दोनों तरफ मेहनत करनी पड़ रही है। एक तरफ राहुल गांधी को मनाने के लिए कि आप अध्यक्ष के लिए तैयार हो जाओ, दूसरी तरफ असंतुष्ट खेमों को मनाने के लिए। और जिम्मेदारी कहा यह जा रहा है कि उस मीटिंग में कमलनाथ को दी गई, क्योंकि कमलनाथ के बारे में माना जाता है वो उद्योगपति भी हैं, रुपया पैसा भी संभालना जानते हैं और रुपया पैसा लाना भी जानते हैं। लिहाजा जो खजांची की जिम्मेदारी थी अहमद पटेल की वो भी निभा सकते हैं। वो मध्य प्रदेश में अब लगभग जो है 3 साल के लिए आपके हाथ से सत्ता निकल चुकी है, तो अब चांसेज भी उधर नहीं है। तो इसलिए कमलनाथ इस खांचे में फिट बैठ रहे हैं। पैसे का जुगाड़ करना, चुनाव लड़ाने की तैयारी करना, प्लस असंतुष्ट खेमे में भी उनकी पैठ है, सभी नेताओं से उनके अच्छे रिलेशन है। तो ऐसा भी आदमी चाहिए जो दोनों खेमों से बात करता रहे। तो उस नाते भी कमलनाथ फिट बैठ रहे हैं। उधर गहलोत इनकार कर ही चुके हैं, मतलब आना नहीं चाहते, इनकार से मतलब ये है। तो अब कमलनाथ इस उधेड़ बुन में जुट गए हैं। अब ये भी बात आ रही है कि यदि राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं तो सोनिया गांधी असंतुष्ट खेमे से ये भी कह सकते हैं कि आप ही लोग बता दीजिए किसको बनाया जाए। उसी स्थिति में कौन हो सकता है, तो मुकुल वासनिक का नाम आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि असंतुष्ट धड़े में वो भी शामिल थे, चिट्ठी लिखने वाले में, साइन करने वाले में वो भी थे, लेकिन वो गांधी परिवार के नज़दीकी हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल को तो कोई बनाएगा नहीं, और क्योंकि वो राहुल गांधी के नज़दीकी हैं, वैसे भी वो साउथ से हैं और राजनीति में उनकी वो पकड़ भी नहीं है, इसलिए उनके सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर और कौन हो सकता है, तो कहा यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। यदि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। फिर उधर से आनंद शर्मा का भी नाम आ रहा है कि आनंद शर्मा भी हो सकते हैं। हाल के दिनों में आनंद शर्मा ने जो है मोदी सरकार की कोविड-19 को लेकर के की गई तैयारी और वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर के काफ़ी तारीफ कर दी थी, तो कुछ और भी अटकलें लगने लगी। आनंद शर्मा का नाम लिया जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद चूँकि अब बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए उन पर नज़र जाकर टिक रही है, लेकिन लग नहीं रहा है कि गांधी परिवार उनके नाम पर मानेगा, क्योंकि उनमें अब वो दमखम भी नहीं बचा है। खैर, तो
कमलनाथ को बताया जा रहा कि ये 2 जिम्मेदारी दी गई कि आपको राहुल गांधी को भी तैयार करना है और असंतुष्ट खेमे को भी संतुष्ट करना है कि कोई ज़्यादा बवाल ना हो। लेकिन असंतुष्ट खेमा कहाँ तक तैयार होता है अपना कैंडिडेट, वो किसको तैयार करता है, राहुल गांधी पे मान तो जाएगा लेकिन उस तरीके से मानेगा जैसे सोनिया गांधी को मानता रहा, इसमें कोई डाउट है। बहरहाल एक बात तय मानिए कि अब कमलनाथ वाली जो बात आ रही है कि वो बन सकते हैं मैनेजर रणनीतिकार, जो कि चाणक्य जो अहमद पटेल थे, तो उस लिहाज से वो फिट बैठ रहे हैं। और पूरी कांग्रेस में जो गतिविधियां चल रही है उसको लेकर के हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।